हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना और अपनी परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे मैरीगोल्ड के प्लांट के बारे में। ये दो तरह के होते हैं। ये एक होता है हाइब्रिड और एक होता है अपना देसी। ये हाइब्रिड है। अभी नर्सरी में हाइब्रिड आ रखे थे तो मैं हाइब्रिड ही लेके आई हूँ। और उन्होंने मुझे बताया थोड़े टाइम में देसी भी आ जाएंगे तो मैं देसी भी लेके आऊँगी। और आज मैं इनको लगाने वाली हूँ। कुछ मैं लगा चुकी हूँ, कुछ अभी लगाने हैं, तो मैंने सोचा उसका मैं वीडियो बनाती हूँ। अगर मैरीगोल्ड ज़मीन में लगाना है तो मैरीगोल्ड किसी भी तरह की ज़मीन पे चल जाता है, लेकिन अगर हम लगाने वाले हैं इसे कंटेनर में तो इसकी मिट्टी हमेशा ही वेल ड्रेन्ड यानी कि भुरभुरी होनी चाहिए, क्योंकि इसे खड़ा हुआ पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी जड़ें गल जाती हैं। ये मिट्टी मंगवाई है मैंने नर्सरी से। इसमें पहले से ही रेत होती है, जहाँ से मैं मंगवाती हूँ ना, तो इसमें पहले से ही रेत है, तो ये काफ़ी अच्छी भुरभुरी मिट्टी है। तो इसमें मैं रेत नहीं मिलाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से उन्होंने रेत और मिट्टी मिला के ही भेजी है। तो इसमें अब मैं मिलाऊंगी कोकोपीट, क्योंकि मैं ज़्यादातर गमले या तो छत पे रखती हूँ या अपनी वॉल पे दीवार पे रखती हूँ। तो मुझे होता है कि मेरी मिट्टी हल्की हो। तो जितनी ये मिट्टी है उसका मैं 20 या 30 हिस्सा कोकोपीट का मिलाऊंगी। ये कोकोपीट मेरी धुली हुई है, मैंने इसे 2 बार वॉश किया है और इसे मैंने हवा में सूखने के लिए रख दिया था। तो अभी ये सिर्फ इसके अंदर मॉइस्चर बना हुआ है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं है। तो अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। तो इतनी मिट्टी के लिए मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। 10 से 20वां हिस्सा अंदाजे से डाल सकते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा कम हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इतना इनफ है। ये मिलाऊंगी और मैं इसमें डालूंगी। ये वाली मेरी है जैविक खाद है ये। तो इसका भी मैं 10वां या उससे भी कम हिस्सा डालूंगी, क्योंकि जो मैरीगोल्ड होता है उसको ज़्यादा खाद नहीं पसंद। अगर उसमें हम ज़्यादा खाद डाल देंगे तो उसके सिर्फ पत्ते ग्रो होंगे, फूल नहीं निकलेंगे। तो इसलिए उसमें मैं कोई भी बोन मील वगैरह या और कोई खाद इसमें मिक्स नहीं करने वाली। मैं नीम की खली डालने वाली थी, लेकिन अभी मैंने उसे ध्यान से देखा है तो उसमें कांच के बहुत छोटे छोटे से टुकड़े हैं। तो मैं वो अभी नहीं डाल रही, मैं बाद में डाल दूंगी जब मैं दूसरी मंगवाऊंगी। तो अभी ये डालेंगे हम। ये भी अंदाजे से डाल सकते हैं, जैसे ये इतना है तो इसी पे रख लेंगे। 2 मुट्ठी और 3 मुट्ठी, इतना ही। अगर ये वाली खाद नहीं है तो इसमें आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। और अगर केमिकल में जाना चाहते हैं तो इसमें डीएपी के 2 से 3 दाने या एनपीके के 8 से 10 दाने भी डाल सकते हैं। इसमें फंगस ना लगे तो मैं इसमें फंगीसाइड मिलाऊंगी। इसका मैं आधा चम्मच ले लूँगी। गेंदे में फंगस लगने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, और सर्दियों में वैसे भी मौसम ठंडा होता है, पानी देरी से सूखता है, तो हमें इसमें फंगीसाइड मिलाना ही चाहिए। और मैं इसमें अब एप्सम सोल्ट भी डालूंगी। उससे क्या होता है कि जो भी हम उसके अंदर प्लांट लगाते हैं उसे शॉक नहीं लगता। उसका भी मैं आधा चम्मच डाल लूँगी और इसे अब अच्छे से मिक्स करूँगी। ये वाला मैं ये यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था और इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब हमारी मिट्टी रेडी है, और जो इसका कंटेनर का हमने साइज़ लेना है वो मिनिमम 10 इंच का होना चाहिए, और मैक्सिमम तो हम जितना मर्जी ले सकते हैं। गेंदे के फूल में एक सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि हम पानी कैसे दे रहे हैं। सर्दियों में जब भी पानी चाहे गेंदे को या किसी को भी देना है तो बस इस बात का ध्यान रखना है, या तो उसे सुबह देना है, और अगर शाम को देना है तो उसे ऐसे समय पे पानी दें ताकि उसे शाम की 1 घंटे की एटलीस्ट धूप लग सके। और पानी सिर्फ बेस में देना है, कभी भी प्लांट के ऊपर शावर नहीं करना। अगर इसके फूलों पे पानी हम शावर से देते हैं तो इसके फूल गल जाते हैं, जल्दी से खराब हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में पानी जल्दी से नहीं सूखता। और पानी ज़्यादा देर पत्तियों पे पड़े रहने से फूल और
जो प्लांट होता है उसका सड़ने का खतरा बना रहता है। और ड्रेनेज होल भी हमें प्लांट लगाने से पहले चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसमें मेनली फंगस और वाइट स्पॉट और इसके जो पत्ते होते हैं वो उसमें मरोड़िया रोग भी लग जाता है, और उसे ट्रीट करने के लिए हम नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या हम घर पे भी इसका स्प्रे बना सकते हैं। और इसका एक मैंने स्प्रे बनाने का वीडियो भी पहले से डाल रखा है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अपने कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। तो हम इनका यूज़ इस पे कर सकते हैं। और अगर आप केमिकल स्प्रे करना चाहते हैं तो उस वो बहुत सारे केमिकल ऑनलाइन मिलते हैं। वैसे हमें ये सारे केमिकल्स यूज़ नहीं करने चाहिए, हमें ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करनी चाहिए। ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से हमारी मिट्टी की जो उर्वरकता होती है वो ख़राब हो जाती है। इसे हम दो तरह से लगा सकते हैं, इसे हम बीज से भी लगा सकते हैं जो कि लगाना बहुत आसान है, और इसे हम कटिंग से भी लगा सकते हैं, कटिंग से लगाना भी इसे बहुत आसान है। गेंदे को अगर हम अपने वेजी गार्डन में डालते हैं तो इसके हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। इसके कुछ कंपेनियन प्लांट्स भी है जिनके साथ इन्हें लगाने पे बहुत फायदा होता है, जैसे कि टमाटर, खीरा, कद्दू, आलू, स्क्वैश, बैंगन, गाजर, लेटस, एस्पेरेगस, ब्रोकली, गार्लिक, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। मैंने खुद में जब मैंने अपने घर पे घिया की बेल लगाई थी और मैंने बीन्स की लगाई थी, तो मैंने दो बेलें लगाई थी। एक तरफ मैंने गेंदे का प्लांट लगाया था और दूसरी तरफ मैंने कोई प्लांट नहीं लगाया था। तो जिस तरफ मैंने गेंदे का प्लांट लगाया था उस तरफ जो पेस्ट का अटैक था वो बहुत कम था, और जिस तरफ नहीं लगाया था वहां पे मेरी बेल पे ऑलमोस्ट वो पेस्ट इतना उसे खराब कर चुके थे तो मुझे वो निकालनी पड़ी थी। हमारी मिट्टी में एक ऐसा कीड़ा होता है जो हमारे पेड़ों की जड़ों को खाता है या उसे खराब कर देता है। तो गेंदे का प्लांट एक ऐसा केमिकल छोड़ता है जो उसको आगे बढ़ने नहीं देता या उसे खत्म कर देता है, और इस केमिकल का मिट्टी में असर 2 साल तक रहता है। जब भी हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं तो उसमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से फूल खिले होते हैं जिन्हें हमें काटने का मन तो नहीं करता, लेकिन जब भी हमने प्लांट को गमले में लगाना है तो जितने भी उसके ऊपर फूल होते हैं उसे हमें काट देना है, ताकि जो प्लांट है वो अपने आप को ग्रो करने में अपनी सारी एनर्जी लगाए। अगर हम उनके फूल पे नहीं काटेंगे तो वो अपने फूलों को बचाने के चक्कर में अपनी तरफ ध्यान नहीं देता। तो हमने सारे फूल काट देने हैं, अगर एक दो कली रखनी है तो हम रख सकते हैं। तो क्या होगा, प्लांट अपनी अपनी तरफ ध्यान देगा, और अगर प्लांट हेल्दी होगा तो आगे जो उसमें फ्लावर्स आएंगे वो भी हेल्दी होंगे। प्लांट्स लगाने के बाद कुछ दिन मैं इन प्लांट्स को छांव में रखूंगी, और फिर मैं इसे फुल सनलाइट में रख दूंगी क्योंकि इसे धूप बहुत पसंद होती है। प्लांट को बुशी बनाने के लिए इसकी पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे इसे पहले से पिंच किया हुआ है, तो अभी ये थोड़ा थोड़ा बुशी हो रहा है। और अभी जो भी इसकी नई नई कलियां आ रही है मैं उसको थोड़ा सा बड़ा होने देती हूँ और उसको साथ के साथ पिंच कर देती हूँ ताकि ये और बुशी हो। मैंने इसे एक दो बार पिंच किया है। मैंने इसे यहाँ से पिंच किया था और यहाँ से पिंच किया था, और अभी भी अगर मुझे इसमें कोई नई ब्रांच दिखेगी तो मैं उसे पिंच कर दूंगी। इसको ऐसे आपको हाथ से ही पिंच कर देना है, ऐसे से पिंच कर देना है। जब भी किसी भी प्लांट को पहली बार पानी देना है तो उसे इतना पानी देना है ताकि उसके नीचे से जो ड्रेनेज होल है वहां से पानी एक बार निकल जाए। तो इससे क्या होगा, एक तो अच्छे से पानी सारी मिट्टी में चला जाएगा, और दूसरा हमें पता चल जाएगा कि उसका जो ड्रेनेज होल है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो और उसको बहुत तेज पाइप से पानी नहीं देना, धीरे धीरे उसके बेस में पानी डालना है ताकि उसमें खड्डा भी ना हो। तो बस इन बातों का ध्यान रखना है गेंदा लगाते वक्त। तो आज के लिए तो इतना ही, फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय।